हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर आईएएस पर। आज की तारीख है 30 मई 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscjlpnacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और SSCJLpNacle ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति बी के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है। इसका करेक्ट आंसर था राजेश भूषण। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक पुस्तक किसने लिखी है। इसका करेक्ट आंसर था रस्किन बॉन्ड। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, देख लो आज के सेशन के लिए। विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, यानी नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। डिटेल्स देख लो। तो गुजरात में दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2022 को गुजरात का दौरा किया। उन्होंने गांधीनगर में सहकार से समृद्धि पर विभिन्न सहकारी संस्थाओं के नेताओं के संगोष्ठी को संबोधित किया, जहां उन्होंने कलोल में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी इफ्को में निर्मित दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया। गुजरात का सहकारिता क्षेत्र पूरे देश के लिए एक आदर्श रहा है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में 84,000 से अधिक सहकारी समितियां हैं। उन्होंने राजकोट में नवनिर्मित मातुश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का भी दौरा किया। उत्पादकता बढ़ाने और किसान की आय बढ़ाने में मदद करने के लिए लगभग 175 करोड़ रुपए की लागत से नैनो यूरिया तरल संयंत्र बनाया गया है। बात करें यहाँ पर गुजरात की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है रानी की वाव, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क और मेराइन नेशनल पार्क। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य सरकार ने एक राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित गांव के सामुदायिक वन संसाधन CFR अधिकारों को मान्यता दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। डिटेल्स देख लो। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने पहली बार एक राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित एक गांव के सामुदायिक वन संसाधन दैट इज कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स CFR अधिकारों को मान्यता दी है। छत्तीसगढ़ ओडिशा के बाद दूसरा ऐसा राज्य है जिसने राष्ट्रीय उद्यान के अंदर CFR अधिकारों को मान्यता दी है। गुड़िया पदार गांव के CFR अधिकारी, जिसमें 403 हेक्टेयर वन क्षेत्र शामिल हैं, और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर 4 आरक्षित वन डिब्बे शामिल हैं। यह अधिकार समुदाय को स्वयं और दूसरों द्वारा वन उपयोग के लिए नियम बनाने की अनुमति देता है और इस प्रकार वन अधिकार अधिनियम की धारा 5 के तहत अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(i) के तहत CFR अधिकार, जिसे आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम या FRA के रूप में जाना जाता है, सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण या प्रबंधन अधिकारों की मान्यता प्रदान करता है। बात करें यहाँ पर छत्तीसगढ़ की, तो इसके फेमस डैम्स में आता है मिनी माता बांगो डैम, हासदियो रिवर। थर्मल पावर प्लांट्स में आता है कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट और सिपात थर्मल पावर प्लांट। टाइगर रिजर्व की कैपिटल है चाणक्य टाइगर रिजर्व, उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व और इंदिरावती टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। गवर्नर है अनुसुईया उइके। चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पियाली बसाक। डिटेल्स देख लो। तो पश्चिम बंगाल के चंद्रनगर की रहने वाली 31 वर्षीय पियाली बसाक ने 22 मई को माउंट एवरेस्ट बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के फतेह कर लिया। एवरेस्ट फतेह करने के बाद उन्होंने केवल 2 दिनों में माउंट लहोत्से पर चढ़ाई की। लहोत्से 8,516 मीटर, जो नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है और दुनिया का 14 सबसे ऊंचा पर्वत है। पियाली सूची में पहली भारतीय महिला होंगी यदि उन्हें बिना पूरक ऑक्सीजन के पहाड़ पर चढ़ने का प्रमाण पत्र मिल सकता है। 2019 में
उन्होंने रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया, लेकिन खराब मौसम की वजह से योजना को छोड़ना पड़ा। पिछले साल पियाली ने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के नेपाल के धौलागिरी पर्वत पर भी चढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में शिक्षा के क्षेत्र में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। डिटेल्स देख लो। तो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल शीर्ष पर रहा। 2017 में पश्चिम बंगाल शिक्षा के क्षेत्र में 5वें स्थान पर था। स्कॉच की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लार शिक्षा 3.0 और बांग्लार उच्च शिक्षा परियोजनाएं राज्य में शिक्षा परिदृश्य को बदल रही हैं। राज्य ने स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस 2021 रिपोर्ट में दूसरा समग्र स्थान हासिल किया। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ की जगह कुलाधिपति के रूप में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नियुक्त करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया। इससे पहले 2019 में पश्चिम बंगाल सरकार ने कुलपतियों की नियुक्ति और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में राज्यपाल की शक्तियों में कटौती की थी। बात करें यहाँ पर वेस्ट बंगाल की तो इसके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। गवर्नर है जगदीप धनखड़। सीएम है ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2021 के प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तिरुवरूर भक्तवत्सलम। डिटेल्स देख लो। तो प्रसिद्ध गायक नेबेली आर, संथान गोपालन और मृदंग वादक तिरुवरूर भक्तवत्सलम को क्रमश 2020 और 2021 के संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन 15 दिसंबर 2022 को विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगे। किजवेलू जी गणेशन को 2020 के लिए संगीत कला आचार्य पुरस्कार मिलेगा, जबकि रीथा राजन और बेनिका आर.एस. जयलक्ष्मी को क्रमश 2021 और 2022 के लिए यह पुरस्कार मिलेगा। 2022 के लिए संगीत विद पुरस्कार वी प्रेमलता को दिया गया। नृत्य कलानिधि पुरस्कार विजेताओं में रामा वेदनाथन 2020, नर्तकी नटराज 2021 और ब्रागा बेसल 2022 शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर्च्यून 500 कंपनियों की सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो करेंसी कंपनी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉइनबेस। डिटेल्स देख लो। तो कॉइनबेस ग्लोबल फॉर्च्यून 500 में सेंध लगाने वाली पहली क्रिप्टो करेंसी कंपनी बन गई। क्रिप्टो एक्सचेंज को इस लिस्ट में 437वां स्थान मिला है। अपडेटेड लिस्ट में फॉर्च्यून ने कॉइनबेस का रेवेन्यू $7,839 मिलियन यानी लगभग 60,728 करोड़ रुपए और मार्च तक मार्केट वैल्यू $41,670 यानी लगभग 1,64,808 करोड़ रुपए दिखाई। अप्रैल 2021 में प्रत्यक्ष लिस्टिंग के माध्यम से सार्वजनिक होने के बाद कॉइनबेस सुर्खियों में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2020 के लिए विविध लाक्सी औद्योगिक शोधन विकास केंद्र वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन। डिटेल्स देख लो। तो डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन ने कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में 2020 के लिए वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार जीता है। वह ICAR सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI के निदेशक हैं। इसका मुख्यालय कोची केरल में है। उन्होंने मछली आनुवांशिकी से संबंधित अपने काम के लिए यह पुरस्कार जीता है। वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार में 1.51 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। वास्तविक अनुसंधान पुरस्कार कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अलावा प्रत्येक वर्ष 8 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो प्रोफेसर दीपक धर बोर्ड्समैन पुरस्कार, किशोर जयरामन ब्रिटिश साम्राज्य के आदेश के मानद अधिकारी, डैनियल विजयराज ब्रिटेन का कोकिला पुरस्कार 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑपरेशन नमकीन जो आजकल चर्चा में है किस सरकारी निकाय से संबंधित है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। डिटेल्स देख लो। तो ऑपरेशन नमकीन के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय अवैध बाजार में 500 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। मादक पदार्थों पर रोक लगाने के लिए DRI द्वारा ऑपरेशन नमकीन शुरू किया गया था। DRI
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के तहत भारत में तस्करी विरोधी के क्षेत्र में भारतीय सीमा शुल्क की शीर्ष एजेंसी है। DRI सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और 50 से अधिक अन्य संबद्ध अधिनियमों के प्रावधानों को लागू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मनी स्पाइडर के रूप में जाने जाने वाली एंटी मिमिकिंग मकड़ियों को हाल ही में किस राज्य में खोजा गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। डिटेल्स देख लो। तो आमतौर पर यूरोपीय घास के मैदानों में पाए जाने वाले मनी स्पाइडर को देश में पहली बार वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के मुथंगा रेंज में देखा गया है। क्राइस्ट कॉलेज केरल के शोधकर्ताओं ने मुथंगा रेंज से जंपिंग स्पाइडर के समूह से संबंधित एंट मिमिकिंग मकड़ियों की भी खोज की है। मकड़ी जो बोनी मकड़ियों जीनस प्रोसोपोनाइड्स के लीनिफिडे परिवार से संबंधित है। इसे प्रोसोपोनाइड्स बाइफ्लेक्टो जीनस नाम दिया गया है। यह भारत से इस प्रजाति की पहली रिपोर्ट है और इसलिए देश में मकड़ियों की इस प्रजाति पर कोई व्यापक अध्ययन नहीं किया गया है। बात करें यहाँ पर केरला की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है मुल्ला पेरियार डैम पेरियार, इडुक्की डैम पेरियार, काकी डैम काकी। नेशनल पार्क्स में आता है अनामुडीशोला नेशनल पार्क, माथिकेटनशोला नेशनल पार्क, पंपदमशोला नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। चीफ मिनिस्टर है पिनारई विजयन। लास्ट क्वेश्चन देख लो आज के सेशन के लिए, एमनेस्टी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 28 मई। डिटेल्स देख लो। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल डे हर साल 28 मई को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1961 में लंदन में इस गैर सरकारी संगठन की स्थापना की गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 28 मई 1961 को लंदन में वकील पीटर बेंसन द्वारा एक ब्रिटिश समाचार पत्र द ऑब्जर्वर में द फॉरगॉटन प्रिजनर्स लेके प्रकाशन के बाद की गई थी। संगठन ने यातना के खिलाफ मानव गरिमा की रक्षा के लिए 1977 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट गुजरात में इनॉग्रेट किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने नेशनल पार्क के अंदर विलेजेस के लिए कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स को रिकॉग्नाइज किया है। माउंट एवरेस्ट को बिना किसी सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के फतह करने वाली फर्स्ट इंडियन वुमन बनी है पियाली बसाक। एजुकेशन सेक्टर में स्कॉट स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में टॉप किया है वेस्ट बंगाल ने। 2021 के लिए संगीता कला निधि अवार्ड तिरुवरूर भक्तवत्सलम को दिया जाएगा। फॉर्च्यून 500 कंपनीज की लिस्ट में पहली क्रिप्टो करेंसी कंपनी बनी है कॉइनबेस। 2020 का वासविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड जीता है डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन ने। ऑपरेशन नमकीन डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। एंट मिमिकिंग स्पाइडर्स मनी स्पाइडर्स केरला में खोजा गया और एमनेस्टी इंटरनेशनल डे 28 मई को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित 2022 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय भाषा में लिखी गई पुस्तक कौन सी है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला लेवेंडर महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से है। इनके आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।